Honorable Minister. Honorable Minister. उपसभापति जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही गहन चिंतन के बाद बड़े गहरे विचार और इस बिल पर जहां समर्थन किया वहां इस बिल के दृष्टि से आने वाले परिदृश्य में जो परिवर्तन आएगा उसके बारे में भी चर्चा की है। मैं उन सब का धन्यवादी हूं और उन्होंने जिस तरीके से इसको और इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज सच में यह बिल पास होने के बाद ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा स्वास्थ्य जगत के लिए कि एक बिल जिसके माध्यम से हम एक लंबे समय से जो ये यात्रा चली थी, जिसमें एक समय में इसको डेथ वारंट से लेकर के एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की प्रकाष्ठा कही जाए, वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज ये लीगल सैंक्टिटी के रूप में इसमें हम उनको स्थान देंगे ताकि वो एक अच्छा जीवन, समृद्ध जीवन और एक सामान्य व्यक्ति की तरह का जीवन जी सकेंगे। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को रखा है। मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस के साथ इस विषय को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जो बजट के बारे में कहा गया है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये टोटली सेंटर सेक्टर की स्कीम है और इसमें कोई स्टेट्स का कोई हिस्सेदारी इस कारण से कोई इसके प्रोग्राम में कोई कमी आ सके या कोई इसके कारण कोई दिक्कत आ सके, ऐसा न होने के लिए इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर के ही आर्थिक मदद से चलता है। इस वर्ष इसमें 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, विच इज़ हाईएस्ट सो फार, और जो भी इसमें आवश्यकता पड़ती है वो हम पूरा कर रहे हैं। जयराम जी ने ब्लड बैंक के बारे में कहा है, उसके बारे में भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और यह सही है कि हम एक बार जहां हमको अपने हेल्थ सिस्टम की खूबसूरती के तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जहां ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, उस हिसाब से जो ब्लड का इन्फेक्शन रेट है उसको हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज किया है। लेकिन अपग्रेडेशन ऑफ द ब्लड बैंक इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच वी आर डूइंग और उस अपग्रेडेशन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक विषय उन्होंने कहा कि ओम्बड्समैन का जो है उसके लिए कोई गाइडलाइंस उनके होने चाहिए। ये बिल्कुल हम गाइडलाइंस पे हम ध्यान रखेंगे कि ओम्बड्समैन वी विल बी इंश्योरिंग दैट, ये तिरुचि शिवाजी ने भी उठाया था, ऑस्कर जी ने भी उठाया, ओम्बड्समैन जो होगा उनको हर एक स्टेट को एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस विल बी सर्कुलेटेड so that they work in that direction और जो हमारा बिल का स्पिरिट है वो डाइल्यूट ना हो उसकी हम चिंता करेंगे। इस बात को हम आपके सामने कहना चाहते हैं। नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि ये जो बेचारे लंबे समय तक ऑन हाईवेज होते हैं और वहाँ पर बड़े वल्नरेबल सिचुएशंस होती हैं और उस वल्नरेबल सिचुएशंस को हम कैसे टैकल करेंगे, वो हमारे HIV प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनको हम स्पेशली एड्रेस करते हैं और इस तरीके से सेक्स वर्कर्स हों, चाहे वो मेन विथ मेन सेक्स हो या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशल टारगेट ग्रुप्स हैं जिनको हम स्पेशली हम ट्रीट करते हैं। इसलिए ये हमारे स्कीम के तहत है और उसके तहत हम इसकी चिंता करते हैं और इसीलिए मैंने ये कहा कि हमारे इसी एक्टिविटी के कारण जो हमारा रिडक्शन रेट है वो देश का वर्ल्ड से फास्टर है। द इंसिडेंस रिडक्शन इज 67% और वर्ल्ड ग्लोबल एवरेज इज 35%। द डेथ का जो डिक्लाइन है वो 54% हमारा है और दुनिया का 41% है। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन जिसके माध्यम से हम इसको कर पा रहे हैं। मिस्टर रेड्डी वाज टॉकिंग अबाउट दैट हाई रिस्क ग्रुप, तो हमने हाई रिस्क ग्रुप में ट्रांसजेंडर्स और अपने सेक्स वर्कर्स और ये सेक्स विद मेन विद सेक्स, इस जितनी भी कैटेगरीज हैं ऑल हैव बीन टेकन एंड दे हैव बीन टेकन इन आवर ओन प्रोग्राम्स, जिसमें हम उनको की पॉपुलेशन में मान करके हम एक्टिविटीज़ को अपनी उसको चला रहे हैं। शिवाजी ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में संख्या को आपने लिमिट क्यों किया है।
अब इस वो सब लोगों ने, इट वाज एवरीबॉडी सजेशन एंड इट हैड कम इन द स्टैंडिंग कमेटी एंड इट वाज रीजनेबली डिसाइडेड दैट फॉर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वेयर द एक्टिविटी एंड एक्सपोजर of infection is much more. So for 20 employees, we will be having one complaint officer. And in an ordinary organization, it will be 100. If 100 employees are there, then we will have one complaint officer. And this has been mutually agreed. तो मुझे लगता है कि इसको हमको आगे करना चाहिए और इससे अगर satisfied नहीं होते हैं, तो ombudsman can take, कहीं अगर ऐसा हो कि there is an organization where there is more chances of risk, then the ombudsman can take call on it and will decide about it. Gowda ji ne kaha ki ombudsman ke bare mein the number should be increased. So we have said one and more. It is the states to decide jahan jisme suitability hogi. It also depends upon the number of patients and number of HIV infected people. ko unke number kitne hain aur uske kaha unki है, उसी के अनुसार ओम्बड्समैन रखा जाएगा. जो दिस इज फ्लेक्सिबल एंड दिस कैन बी डन. इसको हमने अपने उसमें रखा हुआ है. एक जो ऑस्कर साहब आपने कहा कि हम जो चिल्ड्रन हैं कंसीव्ड मदर हैविंग HIV, उनको हम मिनिमाइज करें. ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम हैज बीन टेकन एंड वी हैव इंक्लूडेड दिस इन NHM वेयर ऑल प्रेग्नेंट मदर्स are being tested and taken care that the infection should not go to the child, and we have got very good results and we will be going forward in this direction. तो ये इस तरीके के आपके सुझाव आए थे, उन सारे सुझावों को हमने उसके बारे में कहा है. एक विषय जो सबके तरफ से आया और वही मूल विषय निकल करके आया, 2 अमेंडमेंट्स भी उसी के बारे में हैं, सब ने उसके बारे में चर्चा कहा, वो कहा एज फार एज पॉसिबल के दृष्टि से. मैं आज आपके माध्यम से, इस हाउस के माध्यम से देश को सूचित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे आई डिक्लेयर दैट वी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टेस्ट एंड ट्रीटमेंट. मींस द एनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द इन्फेक्शन, if the infection reaches CD4 count 500, only then you are come under the antiretroviral treatment, which was once 250 CD4 count, then it was made 350. Last year we had made it 500 CD4 count. Now we declare that India will treat anybody tested positive will be treated. That is what we have to say. So that is the level of commitment which we are working and which we will be going forward. हमने इसमें एक बात और, क्योंकि अभी ये amendment आई तो I give you this assurance that in the rules and the guidelines we will ensure that nobody is denied of the treatment, and if denied, reasons will be there and there will be no denial. That is what I would like to say. So we have taken care, government of India stands committed and we are going very fast on it, and we are going for the aggressive policy and all suggestions have been taken care. तो मुझे लगता है कि that aspect has also been covered accordingly. हम committed हैं, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे. Antiretroviral treatment will be given, और भी तो CD4 count से आज हमने declare कर दिया. अब nobody, anybody in India, in our country, we having an infection of HIV, the government of India will take the treatment part on its own. तो मुझे लगता है कि इस बात के साथ साथ आप आज पास करेंगे तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा और हम उसका साथ. All right, thank you very much, thank you.